सौरभ जी, हम सिर्फ ये ना कहें कि भैया 23 का मूड 24 को भापेगा, बल्कि ये कहें कि भैया 23 का मूड तो इंडिया अलायंस का मूड भी तय करेगा। नहीं, इंडिया अलायंस की आप बात तो कर रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी मान लीजिए 3 है और कांग्रेस पार्टी 6 है, जब ये एक साथ लिखते हैं तो 36 का आंकड़ा किसी भी टेलीविजन पे आप देख लीजिए, सामान्य तौर पर दोनों प्रवक्ता आपस में लड़ते झगड़ते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी दिल्ली में समाप्त करने वाली आम आदमी पार्टी है, पंजाब में अगर आपने किसी को खाया तो कांग्रेस पार्टी को खाया। अब डर इस बात का कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं है कि अभी जो आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, बड़ा मामला चल रहा है, कहीं वो चुनाव में राजस्थान मध्य प्रदेश में जो कि बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कहीं वो उसके लपेटे में ना आ जाए। और उनका डर जायज भी है, जो जिस प्रकार से अभी रोज एक भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। अब लेकिन आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी की नीतियां थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको कर्नाटक में फॉलो की, कहीं ना कहीं उसको जो है हिमाचल में फॉलो की, जो फ्री बीज वाली नीति है। और उस फ्री बीज का भी नुकसान भी बहुत बड़ा हो रहा है, दिल्ली की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, कर्नाटक में भी एहसास है और हिमाचल के अंदर तो पूर्ण रूप से एहसास हो गया है, क्योंकि वहां पर लोगों को तनख्वाह देने में, सैलरी देने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। सरकारी कर्मचारी बहुत परेशान है, खासतौर से दिल्ली में एमसीडी में भी ऐसा मामला देखने को मिला है। अब जहां तक ये इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके अभी तक सीटें तो नहीं दे पाए। अभी दोनों कह रहे हैं हम अलग अलग लड़ेंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम चुनाव में राजस्थान में अलग लड़ेगी पार्टियां। तो किस प्रकार का गठबंधन है भाई? जनता को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? जनता को आप कंफ्यूज करेंगे तो आपकी जनता जो है वो वोटों में भी कंफ्यूज हो जाएगी, फिर ऐसा ना हो कि आप ही के वोट ट्रांसफर हो जाए भारतीय जनता पार्टी को। जवाब दीजिए आदिल। और महिलाओं की मैं बात करूं, 24 में भारी ना पड़ जाएगा। देखिए एक छोटी सी बात महिलाओं को कह दूं, महिलाओं को जो राजनीति में प्रवेश का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अभी भी दोनों पार्टियां उसमें वक्त लगा रही हैं 30% का आरक्षण देने में, जबकि उनको भारी मात्रा में वोट दे, वो सीट टिकट दे करके महिलाओं को आगे लाना चाहिए, क्योंकि इस बार महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोट देंगी। ये बिल्कुल, और 2018 के मुकाबले वो वोट शेयर, वोट परसेंटेज बढ़ा है। बिल्कुल आदिल, देखिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए पकड़े गए हों, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले भ्रष्टाचार के नारे लगाते रहे हो, अजीत पवार के 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे हो, दूसरे दिन पिछले दरवाजे से गले मिलाकर किसी अपने एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना देते हो, जिस पार्टी के में गृह मंत्री जी शुभेंदु क्या कहते हैं हेमंत बिस्व शर्मा के लिए बड़े बड़े नारे लगाते रहे हो, चक्की पीसिंग कह रहे थे, उनको मोदी वॉशिंग पाउडर से धुला करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लेते हैं। कम से कम वो भ्रष्टाचार की बात ना करें। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से अपोजिशन को खत्म करने की साजिश देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठेका ले रखा है, किस तरीके से साजिश कर रहे हैं, किस तरीके से 95% लोगों के खिलाफ जो अपोजिशन में बैठे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी ये जो राजनीतिक विश्लेषक साहब बैठे थे, ये कुछ एमसीडी की बात करते हैं। सौरभ जी थोड़ा अपने जानकारी बढ़ा लीजिए। इस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक लिख लेने से कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो जाता। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 15 साल से आप जिसको समर्थन कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में थी और 15 साल तक एक सैलरी नहीं दे पाती थी, लोग धरना प्रदर्शन करते थे। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी में आए और 1 तारीख को सभी कर्मचारियों के अकाउंट में सैलरी पहुंच गई है। अब कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। भैया आपने तो 15 साल तक सरकार चलाई थी दिल्ली में, और 15 साल के बाद अगर आप इतने मजबूत होते तो दिल्ली की जनता ने 2 बार आपको 0 पर बोल्ड किया है। कम से कम उसके बारे में सोच लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को अपना आकलन कर लेना चाहिए, कहां से गलती हो रही है वो देख लेना चाहिए। जनता बहुत कायदे से देख रही है। आपको पंजाब में भी नकार दिया, पंजाब में भी आप आगे के इस सवाल का जवाब तो देंगे जो वो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल और, क्या वाकई मुद्दों के मामले में इस बार पीछे रह गई क्या बीजेपी, या विपक्ष ने जातीय जनगणना का इतना बड़ा मुद्दा ही खड़ा कर दिया है कि यहां पर बीजेपी से पीएम बनाम सीएम की लड़ाई बना दिया है? देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप जातीय जनगणना का विषय इतना प्रोमिनेंटली ले लिया, और ऐसे लोगों ने ले लिया जिन्होंने आज तक इस देश को एक रिग्रेसिव पॉलिटिक्स की ओर ले जाने की बात कर दी। हम 2023 के अंदर में आज देश कहां प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक रेफरेंडम था जो जातिगत चुनावों से ऊपर उठ करके लोगों ने वोट किया और कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में योगी जी की सरकार को वोट दिया। उत्तर प्रदेश की अगर पॉलिटिक्स को अगर आप समझती हो पूजा जी, तो कहीं ना कहीं आप भी स्वीकार करेंगी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां कहीं ना कहीं जातिगत तौर पे वोट दिए जाते थे। लेकिन इन प्रदेशों के अंदर में
सॉरी, इन प्रदेशों के अंदर में जब वोट दिए गए तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण से ऊपर उठ करके वोट दिए गए। तो कहीं ना कहीं इसका मुझे लगता नहीं कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार का कोई रिलेवेंस है। दूसरी बात, इन्होंने भी, आदिल बाबू बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, अरे भैया कोर्ट ने भेजा है आपके मंत्रियों को जेल, बीजेपी ने नहीं भेजा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने भेजा है जेल। सुन लो जरा सर, सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की आदिल, आपको मैंने पूरा वक्त दिया। वक्त कम है आदिल, बोल दीजिए। आपने एमसीडी की बात करी, आपने एमसीडी की बात करी सर, आपने एमसीडी की बात करी। दिल्ली सरकार ने, बीजेपी जब प्रदेश के अंदर में एमसीडी के अंदर में थी, आपने फंड को नकार दिया। डोंट फॉरगेट दैट। आपने 5-5 साल उनको लोकल एरिया में फंड नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए आपको सर। झूठ नहीं है, फैक्चुअल है। झूठ इट इज कम नॉट बोलिए। आदिल, प्लीज डोंट इंटरप्ट। यहाँ बैठकर चैनल पर झूठ बोलने वाले, पूरी दिल्ली शराब घोटाले के अंदर कितने बनाने वाले, पूरे दिल्ली में शराब घोटाले में कितने बनाने वाले, चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। की जगह नहीं समय कम है मेरे पास, नीरज बोलिए, 10 सेकंड आपको दे रही हूं। नीरज, पूरी दिल्ली में नीरज मिश्रा, अनम्यूट कीजिए नीरज। पूजा जी, हम यही बात बार बार कहते हैं। आज जो 5 प्रदेश की जनता आपका शो देख रही होगी, उसे बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके की ये पार्टियां हैं जो मुद्दों को गौण कर देती हैं और आपके सामने एक डिस्ट्रैक्शन तैयार कर देती हैं। हम लोग कांग्रेस की तरफ से आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम लोग आपके मुद्दों की बातें, आपके जीवन में जो जो सुविधाएं लाने की बातें हम लोग करते आए हैं, उसी के ऊपर स्टिक कर कर इस चुनाव में जा रहे हैं। और लेकिन आप पर तो सवाल आपके सहयोगी दल ही उठा रहे ना नीरज, तो यहाँ जनता के लिए तो कंफ्यूजन आपने खड़ी कर ही दी है। पूजा जी, देश की जो जनता है वो बहुत समझदार है। उनको ये मालूम है कि इंडिया गठबंधन का जो प्रारूप है वो 2024 के चुनाव को लेकर है। आज अगर 2023 में हम प्रदेश के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो संवैधानिक प्रारूप है ना, हमारे यहाँ प्रदेश के चुनाव अलग और लोकसभा का चुनाव अलग। तो जब केंद्रीय चुनाव की बारी आएगी तो आप मान रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल आपको भ्रष्टाचारी कहे तो ठीक, आपके प्रदेशों में जाकर? देश की जनता ने सब देख लिया है किस तरीके से इनके कितने मंत्री जेल में हैं और किस किस तरीके से नए नए घोटाले सामने आते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात क्या है पूजा जी, वो ये है कि इस देश की जनता को ये समझना है कि आपकी बात कौन कर रहा है, और वो बात करने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और उसके लिए जनता ने अपना मन बना लिया है। बिल्कुल, जनता ने अपना मन बना लिया है। और ऐसे में अब किसे यहां पर इन विधानसभा चुनावों में जीत का ताज किसके सर पहनाती है, यह देखना सबसे दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से टिकट बंटवारा हो रहा है, लिस्ट सामने आ रही है, चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।